मैं तो भाई एक शौक में हूँ। जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल शाम को देनी शुरू की भाई, और राना साहब आप यकीन जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसके अंदर वो दावत दे रहे थे, नवाज शरीफ साहब मेरे साथ आकर के ऑपोजिशन में बैठे हैं, चले मैं चुप कर जाती, मैं इसके ऊपर सवाल ना करती कि चले ठीक है जी, उनकी एक वर्किंग रिलेशन है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुला दिया। उसके बाद जो बैक टू बैक उन्होंने इंटरव्यूज दिए सर, वो आपके बारे में लोगों को और हमें ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सीट खुद नहीं जीती, आप लोगों को जितवाया गया है। नवाज शरीफ साहब को उनका कद दिखाया गया है कि भाई ये आपका कद है, आप तो अपने बलबूते के ऊपर अपनी सीट नहीं जीत सकते। और एक नहीं, ये सीट भी हमने जितवा के दी, ये सीट भी हमने जितवा के दी, ये सीट भी हमने जितवा। कौन सी सीटें हैं जो आपको जितवा के दी गई हैं? अब तो पूरा सच बोल दीजिए राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब कोई खुद हार जाता है तो अब अपनी हार तो कबूल नहीं होती, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरों की जीत के ऊपर कीचड़ उछालना होता है। मेरे ख्याल से मौलाना साहब को अगर लगता है कि उनके साथ कोई धांधली हो गई या कोई मसाइल हैं, तो इसका तो एक ही हल है ना, शवाहिद लें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो शवाहिद जमा कराएं और अपना केस लड़ें। अगर वहां से उनको कोई हल नहीं मिलता तो अदालतों के पास चले जाएं। अगर मियां नवाज शरीफ की सीट जो है वो ठीक नहीं है या दीगर किसी के ऊपर किसी को इतराज है कि ये सीट गलत तरीके से जीती गई या फॉर्म 47 या 45 में कोई फर्क है और लोग 45 फॉर्म की धतियां लेके फिर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो टॉक शोज में तो नहीं डिसाइड होना ना, या वो मीडिया ने तो नहीं डिसाइड करना कि ये जो फॉर्म्स हैं ये ठीक है, इनका टैली ठीक है। भाई वो फॉर्म्स आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ले जाएं और वहां अपना केस लड़े। अगर आप हक पे होए तो आपके हक पे फैसला हो जाएगा। हमने तो किसी को नहीं मना किया कि ऐसे ना करें, या हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। करना था रान साहब, आपने तो जवाब भी नहीं दिया। लेकिन वैसे मैं पूछ रही हूँ, एक तो मौलाना साहब, मैं आप ही के साथ हूँ सर मैं आप ही के साथ हूँ, मुझे अलाउ करें सर। अब जो हार गए और नाराज बैठे हैं हार की वजह से, अब उनको कौन जवाब दे? अब कौन किस को जवाब दें? सर एक तो आप लोगों ने उनको सदर नहीं बनाया, आप लोगों ने वादा किया और फिर आपने उनको सदर नहीं बनाया। दूसरा ये कि आप उनकी बात के ऊपर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अब आप आके उनके जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं, क्योंकि वो हार गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी जो जीत है वो असल जीत नहीं है, वो 2 नंबरी से जीत हुई है। सर क्या आपको लगता है, एक तो मुझे समझ आ गया कि वो NA 130 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मानसेरा से तो वैसे नवाज शरीफ हार गए हैं। बाकी 1-2 सीटों की वो कौन सी बात कर रहे हैं? कुछ आइडिया है कि किस हल्के के ऊपर उनकी ज्यादा नजर है? ऐसे ही जस्ट आस्किंग सर। ऊपर किसी की नजर है तो, और इतनी वो तकलीफ में है तो उनको चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएं। कौन रोक रहा है उनको? कौन रास्ता रोक रहा है? देखिए बात ये है कि अगर हल निकालना है किसी ने, किसी के पास रिगिंग की एविडेंस है, तो भाई कौन रोक रहा है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं? कौन रोक रहा है आप अदालतों का रास्ता जो है ना अख्तियार करें? हम तो नहीं रोक रहे, हम तो कह रहे हैं जाएं, इंसाफ लें। अगर आपको लगता है, अब अगर आपकी बात में दम है तो आपकी बात जो है